जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान जी की जय हो। श्री परम दयालु महाराज नीम करौली जी की। तो परम दयालु श्री बाबा महाराज नीम करौली जी के लिए सभी भक्त एक समान थे, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो। उनका जो भाव था सभी के लिए एक समान था। महाराज जी तो सिर्फ भाव देखते थे, अमीरी या गरीबी, छोटा या बड़ा नहीं देखते थे। तो आज की जो कथा है वो बहुत ही प्रिय है महाराज जी के एक प्रिय भक्त श्री रमेश चंद्र पांडे की। वो अपना 8-9 लोगों का परिवार लेके बहुत ही मुश्किल से चल रहे थे, लेकिन उनका एक नियम था कि उन्हें जो भी होता रूखा सूखा तो उनकी बड़ी बेटी शांता और उसकी माँ पहुँच जाते बाबा महाराज जी को भोग लगाने बजरंगगढ़। तो जो भी होता उनका रोज का नियम था कि महाराज जी को भोग लगाने जाना है। महाराज जी भी बड़े प्यार से पूछते, बड़े चाव से पूछते कि क्या लाई हो, दिखाओ आज क्या लाई हो। मतलब जैसे कि उन्हें इंतजार रहता था उनके भोग का, उनके खाने का, और वो भी अपना भोग महाराज जी को खुशी खुशी देते। तो एक दिन क्या हुआ कि शांता जी ने मिक्स करके रोटी बनाई, चना, बाजरा, गेहूँ ये सब मिला करके मिक्स करके रोटी मिलाई और उसको सब्जी के साथ रख करके दोनों माँ बेटी चल दी महाराज जी को भोग लगाने। तो जब वो भोग लगाने पहुँची तो वहाँ जाके देखती हैं कि महाराज जी का एक बहुत ही धनी भक्त, एक सेठ, अपनी बहू के साथ महाराज जी को भोग लाया था और भोग परोस रहा था। अपनी बहू को कह रहा था कि भोग लगाओ महाराज जी को। चांदी की थाली में तरह तरह के व्यंजन, खीर, सारी चीज़ें थी और महाराज जी को भोग परोसा जा रहा था। तो जो शांता भोग लेके गई थी वो चुपचाप संकोचवश लिए खड़ी रही कि वो सोच रही थी कि कैसे दूँ, महाराज जी तो अब मेरा भोग खाएंगे नहीं, ये इतने अच्छे व्यंजन हैं तो ये मेरी रूखी सूखी रोटी कहाँ खाएंगे। उतने में महाराज जी ने कहा, लाओ क्या लाई हो भोग में, दिखाती क्यों नहीं हो, देती क्यों नहीं हो। महाराज जी बड़े प्रेम से, बड़े चाव से पूछते थे। तो फिर भी इतना महाराज जी के कहने के बाद भी शांता चुपचाप खड़ी रही। फिर महाराज जी ने कहा, देती क्यों नहीं हो, क्या लाई हो, क्यों छुपा के रखी हो, दो, मुझे भूख लगी है। तो बहुत ही संकोचवश जैसे ही शांता निकालती है अपनी प्लेट तो वो सेठ कहता है, अरे महाराज जी ये क्या खाएंगे। महाराज जी अपनी बहू को बोलते कि जल्दी भोग लगाओ और महाराज जी को दो, महाराज जी तो ये खाएंगे। लेकिन महाराज जी लेते हैं और बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रेम से उसके द्वारा दी गई वो मिक्स रोटी और सब्जी खाते हैं। और वो सेठ का भाव भी गलत नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो शांता को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कह रहा था। सेठ का भी भाव जो था वो भी महाराज जी के लिए बहुत ही भक्तिमय था। वो भी प्रेम से ही कह रहा था कि महाराज जी अच्छा खाएं। तो वो सेठ का मन रखने के लिए भी बीच बीच में उसके द्वारा लाया गया भोग भी खा रहे थे। और लास्ट में जब नंबर आता है खीर का, चांदी की कटोरी में रखी हुई मेवों से सजी हुई खीर का, तो महाराज जी थोड़ा सा खाते उसको 2-3 चम्मच और शांता को दे देते, कहते हैं ले खा। लेकिन शांता उस सेठ के डर के मारे उस खीर को नहीं लेती। पहले फिर महाराज जी कहते हैं लो इसे खाओ तुम। तो बहुत ही डर के साथ उस खीर को डरते डरते पूरी ही एक बार में गटक जाती है बिना स्वाद लिए। तो महाराज जी ने शांता का भी भोग खाया और सेठ द्वारा लाया हुआ भोग भी खाया, क्योंकि सेठ का भाव भी गलत नहीं था कि शांता को नीचा दिखाने का था। वो भी बाबा की भक्ति में ही अच्छे भोग को अपने कह रहा था कि महाराज। सेठ भी बहुत ही निर्मल मन से ही बाबा को भोग लाया था, ऐसा नहीं था कि उसका कोई विचार था शांता को नीचा दिखाने का। बस उसका तो उद्देश्य था कि बाबा जी, महाराज जी अच्छे व्यंजन खाएं। तो इसीलिए महाराज जी सबकी मन की बात जानते हैं। तो महाराज जी ने दोनों का मान रखा, सेठ का भी रखा, सेठ का भी प्रसाद खाया और शांता का भी खाया। और उसी दिन शांता को आशीर्वाद दिया अपना कि जाओ, आज से तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा तुम्हारा घर। तो इतने दयालु हैं हमारे
श्री परम दयालु बाबा महाराज जी, श्री नीम करौली महाराज जी। तो जब भी आप कैंची धाम जाएं और आपके घर से बना कर के भोग ले जाएं, जो भी आपकी इच्छा हो, पेड़े लड्डू जो भी हो ना, तो घर से ले जाएं। जब आप घर से बना कर के भोग ले जाते हैं तो उसमें आपका भाव जुड़ा होता है, अपनी मन की जितने भी भाव होते हैं प्रेम के साथ बनाते हैं, तो उससे जब आप लगाते हैं ना तो उसका महाराज जी को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जब भी आप कैंची धाम जाएं तो घर से बना कर के भोग ले जाएं और शुद्ध और निर्मल भाव से महाराज जी से प्रार्थना करें। तो जय श्री राम। आपको कैसी लगी एक छोटे से भक्त की कहानी, बाबा के प्रिय भक्त की ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री नीम करौली महाराज जी ज़रूर लिखना।